हाय एवरीवन, मैं प्रिया मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में एक बार क्वालिफ़ाई करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है उन सारे डॉक्यूमेंट की हमने लिस्ट बनाई है और हम आपको एक एक करके बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएँ और आपको हम हेल्पफुल वीडियो टाइम पर लाते रहें। तो आइए हम बात करते हैं कि जब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो कि अभी 29 अप्रैल को हुआ था, जब एक बार रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, फिर उन्हें एक बार डॉक्यूमेंट लेके बुलाया जाता है उनके एडमिशन के लिए। ये उनका एक स्टेप होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो हमने कुछ लिस्ट बनाई है जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है ले जाना। आइए हम बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जिसे हिंदी में आप जन्म प्रमाण पत्र भी कहते हैं। ये नगर पालिका, नगर परिषद, मेरे ख्याल से आप सबसे पहले जो आपके वार्ड में, आपके पास में जो आंगनबाड़ी केंद्र होगा, एक बार आप वहाँ जाके ज़रूर चेक कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। अगर है तो जो है वो लेकर जाइए, और अगर नहीं है तो सबसे पहले एक बार आंगनबाड़ी केंद्र में बात कर लीजिए। फिर उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो है रिज़र्वेशन कोटा एफिडेविट। ये उन बच्चों के लिए होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नवोदय का जो सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसमें 75% जो सीट्स होती हैं वो ग्रामीण बच्चों के लिए होता है। वो रूरल, क्योंकि नवोदय विद्यालय बेसिकली रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये ग्रामीण के बच्चों के लिए होता है। तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाने की ज़रूरत होती है जो कि आपका एजुकेशन ऑफिसर है वो आपको बना कर देते हैं। तो आपको एक ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो तीसरे डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है वो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं निवास प्रमाण पत्र। ये आपको बनाना होगा निवास प्रमाण पत्र, जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आप यहाँ के एक पर्टिकुलर लोकेशन के रहने वाले हैं, स्टेट के रहने वाले, उस पर्टिकुलर जिला के रहने वाले हैं। जो भी आपका उस निवास प्रमाण पत्र है वो आपको बनाना ज़रूरी होगा। तो निवास प्रमाण पत्र के बाद फिर आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। आधार कार्ड बनवाइए, अगर नहीं है तो बनवाइए, है तो उसे फिर अच्छे से चेक करके जाइए। आधार कार्ड में आपको 2 बातें ज़रूर ध्यान देनी होंगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो स्पेलिंग होती है नाम की, आपके सारे जो डिटेल्स है वो बिल्कुल वेरीफाइड और करेक्ट होने चाहिए, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा वो है सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। आपको एक शर्त, एक एलिजिबिलिटी नवोदय विद्यालय की मालूम ही होगी कि आपको अप्लाई करने से पहले तीसरी, चौथी, पाँचवीं जिस विद्यालय में आप पढ़े होते हैं उस विद्यालय से के हेडमास्टर से आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि ये जो विद्यार्थी है, ये जो स्टूडेंट है, इस विद्यालय में तीसरी, चौथी, पाँचवीं इन्होंने पढ़ा है, ये डिसिप्लिन थे, ये अच्छे से थे, इन्होंने पढ़ाई की है। ये जो सर्टिफिकेट होता है जो कि हेडमास्टर रिलीज़ करते हैं वो आपको अपने साथ बनवाना होगा, आपको ले जाना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो है मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट आप किसी भी जो भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होते हैं, आपको वहाँ जाके आपका अपना मेडिकल चेकअप करवाना होता है, मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, आप इसे ज़रूर लेकर जाइए। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन एक सर्टिफिकेट होता है। आपको माइग्रेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको किसी एक वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल के लिए 2 लाइन में समझा देती हूँ। नवोदय विद्यालय जो है उसमें आपको 3 भाषाएं मिलती हैं, हिंदी, इंग्लिश और तीसरी कोई भी कल्चरल लैंग्वेज, जिससे कि आप समझ लीजिए कि आप नॉन हिंदी बेल्ट से हिंदी बेल्ट में 1 साल के लिए 9th में कुछ बच्चे माइग्रेशन करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ की छात्र थी। हमारे यहाँ क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं और हमारा माइग्रेशन होता था ओंगोल प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, तो हमारी 3rd लैंग्वेज थी तेलुगु। तो जब हम कक्षा 9th में थे या 9th क्लास में थे तो कुछ बच्चों का माइग्रेशन हुआ था प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में जो कि आंध्र प्रदेश में है।
तो ये जो एक पॉलिसी होती है, ये जो प्रोसेस होता है, उसे माइग्रेशन कहते हैं। तो इसका भी एक सर्टिफिकेट आपको, एक अंडरटेकिंग होता है जो कि ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ रिज़र्वेशन होते हैं, कुछ कैटेगरी या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि ST, SC, OBC या फिर कुछ स्पेशल केसेस के लिए जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको बनवाने होंगे, जो कि आप साधारण भाषा में कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। आप उसे वो बनवा कर लेके जाइएगा। फिर आपकी जो लास्ट डॉक्यूमेंट होंगी वो है कि TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो आप कक्षा 5वीं में जब आप अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके कक्षा 6वीं के लिए एडमिशन लेने जाएंगे, तो ये आपको जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे होते हैं वहाँ से आपको TC लेना पड़ता है, तो ये ज़रूरी होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपने साथ ले जाने होंगे।